पाए हैं प्लीज़ जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाइए। वेलकम है आप सभी का क्लास में। मैं हूँ गीता कोस्टा, यूनिक हर्बल ब्यूटी सैलून एंड बुटीक से। आज हमारी स्टिचिंग की क्लास है। क्लास का सेकंड डे है और फर्स्ट डे में मैंने आपको क्या बताया था? क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि फर्स्ट डे में मैंने आपको क्या बताया था? प्लीज़ चैट बॉक्स में लिख के बताइए। चैट बॉक्स में लिख के बताइए मैंने आपको क्या बताया था। आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही हो तो प्लीज़ मुझको बताइए। हेलो, आज स्टिचिंग की क्लास है। चलिए कोई बात नहीं, जो लोग भी आना चाहें आप लोग जल्दी जल्दी आ जाइए। मैं आपका रिवीजन करवा देती हूँ कि स्टिचिंग की क्लास में हमने क्या क्या सीखा था। सबसे पहले तो हमने सीखा था कि हमें मशीन के ध्यान रखना है। मशीन अच्छे से चलनी चाहिए, उसमें ऑयलिंग बराबर डालनी है। बार बार काम करने से पहले या बाद में आपको मशीन में ऑयल डालना है ताकि मशीन स्मूथ चले, है ना। उसके बाद मैंने टूल्स बताए थे कि हमको सिलाई के लिए, स्टिचिंग के लिए क्या क्या किन किन टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, तो आपने सभी ने नोट डाउन किया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो बेसिक नॉलेज होता है स्टिचिंग में वो क्या होता है, वो सिलाई होती है। मतलब नॉर्मल मैंने कुछ सैंपल रखा है आपको दिखाने के लिए, मैं बताती हूँ आपको डेमो क्लास में। और दो चीज़ और मैं आपको बताना भूल गई थी कल टूल्स में। एक ये हमारा ये कटर है, ये धागा काटने के और सिलाई खोलने के काम आता है। और एक ये छोटा सा, ये देखिए, एक ये छोटा सा हमारा कटर है। इससे हम यहाँ सेंटर से कट कपड़ा जो आई बनाते हैं ना, उसको कट करते हैं। और ये नोक है, इससे हम सिलाई खोल लेते हैं। ठीक है, ये हमारे दो टूल्स ये सिलाई में बहुत काम आते हैं। आप कल जो मैंने आपको नोट डाउन कराया था उसमें आप एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा। ये कटर है, ये इस तरह कटर होता है, इससे इस तरह से हम लोग कट करते हैं। देखिए, इससे धागा बहुत अच्छे से, बहुत शार्प से कट जाता है। और कई बार क्या होता है, बड़ी कैंची से हम लोग काटते हैं ना तो हाथ में बहुत दर्द हो जाता है। तो मुझे तो बहुत दर्द होता है, तो मैं क्या करती हूँ, ये धागे को इस तरह से, देखिए कितना अच्छा, कितना शार्प होता है ये, और इससे बहुत अच्छे से कट होता है। तो आप लोग भी ये दोनों सामान, ये वाला कटर, ये सिलाई खोलने के काम आता है। और इसमें ये जो सेंटर होता है, ये छोटा वाला कट, इसको बीच में डाल के हम लोग आई कट करते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी कट करके, और इससे हम लोग सिलाई खोल लेते हैं ना। तो ये दोनों चीज़ें भी बहुत ज़रूरी है। और आपको मैंने बताया था कि हमको सिलाई में क्या क्या ज़रूरी होता है, टाँके किस तरह से लगाए जाते हैं। तो आज मैंने सुई धागे से रेडी रखा है और आपको बताने के लिए। देखिए, ये हमारा सीधा टाँका है। ये जो टाँका मैंने लगाया है ये हमारा सीधा टाँका है। दिख रहा है आपको? बिल्कुल अल्टरनेट में होता है। सुई को अंदर बाहर करके हम ये जो टाँका लगाते हैं ये होता है। और ये हमारा सेकंड टाँका होता है, ये हमारा पक्का टाँका होता है। ये मैंने आपको बताया था ना कि जब पहले ज़माने में हमारे पास मशीन नहीं होती थी, मम्मी लोगों के पास, दादी लोगों के पास, तो वो लोग इस तरह से टाँका लगाते थे। इसमें बैक में आपको ऐसा दिखेगा, बैक में आपको ऐसा दिखता है, बिल्कुल जुड़ा जुड़ा, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप रहता है, इसलिए इसको बैक कॉम्बिंग कहते हैं। ये पीछे से आगे आता है, ये जो सुई आती है हमारी पीछे से आगे आती है, और इसी को हम बैक कॉम्बिंग कहते हैं। और इस टाँके के द्वारा हम अपने कपड़ों को इस तरह से पक्का करके सिलते थे कि बिना मशीन के भी सिलाई बहुत पक्की होती थी और वो जल्दी खुलता नहीं था। तो ये मैं आपको बता रही हूँ करके, देखिए इस तरह से करते हैं। इसमें ये जो टाँका ले जाते हैं ना, कैसे दिखाऊं, मुझसे बन भी नहीं रहा, ये इस तरह इसको ऐसे बैक में ले जाते हैं और इसको आगे निकालते हैं। देखिए इस तरह मैं दिखाती हूँ, हाँ ये ऐसे इस तरह से बैक से ले जाके इसको आगे की ओर निकालते हैं। तो ये इस तरह से टाँका लगता जाता है। और पीछे का टाँका हमारा, ठीक है ना। इस तरह मैंने 4-5 टाँके लगा के आपको बता दिए हैं। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है। ये है, कौन कौन ज्वाइन हुआ है प्लीज़ मुझको मैसेज करिए, मुझको नहीं पता चल रहा है आप लोग कौन कौन आए हैं। प्लीज़ हाय लिखिए, मुझको आपसे बात करनी है। ये हमारा पक्का टाँका हो गया। और इसके बाद मैं आपको तुरपाई करना बताती हूँ। तुरपाई बहुत ज़रूरी होती है
क्योंकि उसके बिना फिर अच्छे से फिनिशिंग नहीं आती कपड़ों में। तो इस तरह देखिए, कपड़े को एक बार फोल्ड करना है कॉर्नर को, और एक बार दूसरी बार फोल्ड करना है ना। इस तरह से 2 बार कपड़ों को फोल्ड करके ऐसे प्रेस कर लेते हैं, हाथों से ऐसे प्रेस करते हैं। फिर इसको ऐसे उंगली में ऐसे फंसा लेते हैं। देखिए ऐसे फंसा लेते हैं। ऐसे फंसाने के बाद हम इसको क्या करते हैं, देखिए इस तरह से एक टाँका हमारा नीचे का कपड़ा और ऊपर का कपड़ा दोनों को बराबर से फंसाते हैं। नीचे का कपड़ा और ऊपर के कपड़े को इस तरह से बराबर से हमको छोटे छोटे टाँकों में फंसाना है। और जब ये टाँके पूरी सुई में कंप्लीट हो जाते हैं, कम से कम 8 या 10 टाँके आ जाते हैं हमारी सुई में, इस तरह से जब 8-10 टाँके सुई में आ जाते हैं तब इसको ऐसे धागे को ऊपर खींच लेते हैं। तो ये हमारा इस तरह से देखिए, ये इस तरह से हमारा तुरपई वाला हेमिंग वाला ये होता है। और इसका पीछे का टाँका देखिए इतना छोटा छोटा आता है, दिख रहा है आपको। मैंने कंट्रास्ट धागा इसलिए लिया है दूसरे कलर का कि आपको समझ में आए, लेकिन आप जब काम करेंगे तो आपको मैचिंग धागा लेना है, आपको मैचिंग धागे से काम करना है। अगर आप इसी तरह मेरे जैसे दूसरे धागे से काम करेंगे तो ये आपको अच्छे से नहीं आएगा, सही से सुंदर नहीं लगेगा, कपड़े में फिनिशिंग नहीं दिखेगी। तो इस तरह से आपको ये छोटे छोटे टाँके लगाने हैं और पीछे की ये तुरपई ऐसी करनी है। नीचे का और ऊपर का कपड़ा एक टाँके में फंसाना है और फिर उसको खींच देना है ना। तो ये हमारा हो गया। अब इसके बाद हमको क्या करना है, देखिए आई बनाना मैंने आपको बताया था कि मैं बताऊंगी, और हुक लगाना तो आपसे आ ही जाएगा। बटन और हुक लगाना तो आपसे आ जाएगा, और मैं आपको आई बनाना बताती हूँ। कल मैंने आपको बताया था ना कि अगर हम किसी भी ड्रेस में बटन लगाते हैं तो बटन के साइज के ही आई बनाने पड़ते हैं। अगर आपने बड़ा बटन लिया और छोटा आई बनाया तब भी बटन उसके अंदर नहीं जाएगा, और यदि आपने छोटा बटन लिया और बड़ा आई बनाया तो क्या होगा, बटन बार बार खुल जाएगा, अपने आप खुल जाएगा, है ना। तो हमको क्या करना है, जब भी आई बनाना है तो हमको बटन के साइज का ही आई बनाना है। तो ये कल जैसे नहीं मैंने आपको बताया था कि हमको बटन को पहले ऐसे रख के, जैसे ये हमारा बटन है, बटन को हमको ऐसे रख के और दोनों साइड से हमको निशान लगा लेना है ना। जब हम दोनों साइड से निशान लगा लेते हैं तो हमको बटन का साइज मिल जाता है। और जब बटन का साइज मिल जाता है तो हम इसको हटा के और सेंटर में एक लाइन खींच देते हैं। दिख रहा है आपको, सेंटर में एक लाइन खींच देते हैं। अब इस सेंटर की लाइन में हम एक धागा गुन गया, जो सेंटर की लाइन होती है इसमें देखिए ऐसा धागा, ये जो धागा मैंने बताया था ना कल आपको, तो इस धागे को आपको यहाँ पे रखना है। देखिए ऐसे रखना है ना, इस धागे को ऐसे रखना है और इसके ऊपर थोड़ा सा टाँका लगाना है। तो मैं आपको टाँका लगा के अभी दिखाती हूँ किस तरह से हमको आई बनाना है। आज फ्रेंड्स लाइट नहीं है ना, तो मुझको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। वो थोड़ा मेंटली भी हो जाता है ना कि लाइट नहीं है बार बार, हालांकि काम सब हो रहे हैं, सब चल रहे हैं, लेकिन तब भी थोड़ा सा तो लग ही रहा है। देखिए इस तरह से जैसे हमारी ये नॉट बनती है ना, जैसे हम लोग आई बनाते हैं हुक का और उसमें नॉट लगाते हैं, तो हम लोग इस तरह हर बार इस धागे के ऊपर, देखिए इस धागे के ऊपर हम ऐसे करके एक नॉट लगाएंगे। नॉट को कपड़े के साथ इस तरह से, इस तरह से कपड़े के साथ नॉट लगाते हैं ताकि हमारा आई अच्छे से बन जाए। और बस 4-5 नॉट लगाने से ही हो जाता है काम, ज़्यादा टाइम नहीं लगता और बहुत अच्छा बन जाता है। और इसको हमको फिर बाद में वापस उसी धागे में ले जाना है। हेलो भूमि, आ गई हो? क्या हुआ, लेट हो गई थी आज? हेलो भूमि, वेलकम है क्लास में। आज स्टिचिंग की क्लास है, सेकंड डे है, मैं रिवीजन बता रही हूँ।
आज हमारे यहाँ लाइट नहीं है कल से, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मोबाइल में ज़्यादा बैटरी नहीं है और कई सारे काम मेरे रुक गए हैं। मैं आई बनाना बता रही हूँ बटन का, बस बन ही गया है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। क्योंकि आज मैं मैंने फर्स्ट डे में आपको थ्योरीज बताई थी ना स्टिचिंग की, आज मैं आपको वही चीज़ का प्रैक्टिकल बता रही हूँ। ठीक है, कई सारी चीज़ें हैं जो लोगों को पता भी होती है और कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो उनको नहीं मालूम रहती है, लेकिन अगर हम एक दूसरे से साथ जुड़े रहते हैं, एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, तो क्या होता है, हमारा नॉलेज ज़्यादा स्प्रेड होता है, एक दूसरे से हम लोगों को जानकारी मिलती है। कई बार छोटी छोटी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें तो हमको ज़्यादा पता होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें छोटी छोटी हमको नहीं पता होती हैं। इसीलिए हम जब एक दूसरे से बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं उस चीज़ के बारे में, तो हमको वो चीज़ एक दूसरे से समझ में आ जाती है, पता चल जाती है। इसीलिए हर टॉपिक पे एक दूसरे से बात करना चाहिए। किसी को कुछ नॉलेज होता है, किसी को कुछ नॉलेज होता है, तो सब लोग अपना नॉलेज शेयर करते हैं, तो वो क्या होता है, एक कंप्लीट उसका रिजल्ट आंसर आता है और हमको हर चीज़ की जानकारी सही से हो जाती है। इसलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमसे सब आ रहा है, और एक दूसरे से बातें करके, उनसे डिस्कशन करके अपनी जानकारी उनको देना चाहिए और उनसे भी कुछ अच्छा अच्छा सीखते रहना चाहिए। ठीक है ना। तो ये मैं आपको आई बनाना बता रही थी। आई बन गया है, बहुत अच्छा तो नहीं बना है क्योंकि मेरी भी प्रैक्टिस कम है इन सब चीज़ों में, मैं ज़्यादा नहीं करती हूँ। तो अभी मैं आपको बता रही हूँ करके। देखिए, ये जो धागा होता है ना, धागे के दोनों साइड हमको इस तरह से धागा वो बनानी पड़ती है चैन जैसे, और इसको फिर हम अंदर ले जाएंगे दोनों को जोड़ते हुए, और यहाँ पे एक नॉट बांध के इसको बंद कर देंगे। ठीक है। और हमारा जो कटर है, जो मैंने आपको कटर दिखाया है ना, ये वाला जो कटर है, इससे देखिए इस तरह से करते हैं। ये जो आई बनाए हैं, आई के अंदर इसको डालते हैं ऐसे और इसको चला देते हैं। इसके अंदर ब्लेड होता है तो कपड़ा कट जाता है और आई हमारा ओपन हो जाता है। ये देखिए, ये कट गया, ये ओपन हो गया। अब इसके अंदर से हम बटन डालेंगे ना, तो वो बिल्कुल साइज का बटन रहेगा और वो लगने के बाद खुलेगा भी नहीं, और खूब अच्छे से इसके अंदर से हम उसको निकाल सकते हैं। थोड़ा फिनिशिंग कम है, लेकिन अगर हम बार बार बनाएंगे तो हमसे आ जाएगा। ठीक है ना। और ये आपकी पक्की सिलाई, ये सिंपल सिलाई और ये तुरपन, इतना चीज़ें मैंने आपको बताई थी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, प्रैक्टिस करना है, तभी आपसे बनेगी। और मैंने कल जो बताया था ना आपको, कपड़ा कैसे मोड़ना रहता है, एक बार ऐसे, एक बार सिंगल इस तरह से मोड़ते हैं, ऐसे 2 बार मोड़ के, और इसके ऊपर सिलाई लगाते हैं, इसके ऊपर सिलाई लगाते हैं हर बार, तो आपकी सिलाई सीधी आती है। क्योंकि ये बॉर्डर हमारी जो सीधी दिखती है, इसके ऊपर से हमको सिलाई लगानी होती है। ठीक है। तो ये आपको बॉर्डर दिखती है। अब मैं आपको बता रही हूँ कपड़े की नाप, है ना। जैसे हमारा कपड़ा होता है तो हमको कपड़े पता होना चाहिए कि हमारा सीधा कपड़ा कौन सा है, आड़ा कपड़ा कौन सा है, खड़ा कपड़ा। तो जैसे जब हमारा ये जो कपड़ा है, ठीक है, देखिए ये कपड़ा है, ये मैंने टॉप के लिए खरीदा है, इससे मैं अपने लिए टॉप बनाऊंगी, और जब भी टाइम मिलेगा तो मैं बना लूँगी, क्योंकि मुझे तो ज़्यादा टाइम लगता नहीं है बनाने में। तो ये मेरा कपड़ा है। तो ये जो हमारा, जहाँ से हमको कपड़ा कट के मिलता है ना थान से, ये हमारे कपड़े की लंबाई होती है। ये जो बॉर्डर खड़ी जाती है, ये बॉर्डर आपको दिख रही है, ये बॉर्डर खड़ी जाती है, तो ये हमारे कपड़े की लंबाई होती है। खड़ा कपड़ा कहलाता है ये हमारा, जहाँ से दोनों बॉर्डर के बीच का जो कपड़ा होता है, ये आड़ा कपड़ा कहलाता है ना। ये कपड़े की लंबाई होती है, ये विड्थ होती है, मतलब ये चौड़ाई होती है। देखिए कपड़ा कितना चौड़ा है, मेरा जो कपड़े है इसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा है, 52 इंच इसकी विड्थ है। इतनी विड्थ नहीं आती है नॉर्मल कपड़ों में, इतनी विड्थ नहीं आती है। नॉर्मल कपड़ों में 40-41 की विड्थ होती है। अस्तर वाले कपड़े में 18 इंच की वर्थ होती है। और हम यदि अच्छा वाला अस्तर लेते हैं, जो हमें 50 रुपीज़ मीटर अस्तर मिलता है लाइनिंग कपड़ों के लिए, उसकी विड्थ हमारी 22 तक होती है। मतलब जैसे 18 होता है वैसे वो 22 होता है, उससे ज़्यादा विड्थ नहीं होती है। लेकिन ये जो मेरा कपड़ा है इसकी विड्थ 56 इंच है, ये फुल विड्थ का कपड़ा है। ये कपड़ा हमारा जब हम बनाते हैं इस कपड़े से अपना ड्रेस, तो हमारे ड्रेस में ज्वाइंट नहीं आता,
और बिना जॉइंट के कितना भी हम लंबाई चौड़ाई लेना चाहें तो कपड़ा बन जाता है। तो ये हमारा हो गया ऐसे में आड़ा कपड़ा, ऐसे में हो गया खड़ा कपड़ा। जब भी हम कपड़ा काटते हैं तो हमको ध्यान रखना होता है कपड़ा हमेशा लंबाई में खड़ा कपड़ा काटना होता है। इससे हमारा कपड़ा बनने के बाद बहुत अच्छा फिटिंग आती है और कपड़ा आड़ा भी नहीं होता, खराब भी नहीं होता ड्रेस हमारा। नहीं तो कई बार क्या होता है, अगर हम आड़ा कपड़ा काट के ड्रेस बनाते हैं तो हमारी ड्रेस कॉर्नर से लटक जाती है और उसकी फिटिंग सही नहीं आती, वो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा दिखता है। और ये हमारा होता है ओरेबी कपड़ा। देखिए ये हमारा, जब हम इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को पकड़ते हैं तो ये स्ट्रेच होता है, जब इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक पकड़ते हैं तो ये स्ट्रेच होता है। ये कपड़ा हमारा ओरेबी कपड़ा होता है। हमें ओरेबी कपड़े में भी कई सारी ड्रेसेस बनानी होती है, जैसे हम अम्ब्रेला टॉप बनाते हैं, अम्ब्रेला कुर्ता बनाते हैं, अम्ब्रेला फ्रॉक बनाते हैं, अम्ब्रेला पेटीकोट बनाते हैं, अम्ब्रेला प्लाजो बनाते हैं। जो भी कपड़ा हम अम्ब्रेला में काटते हैं उसको हमको तिरछे कपड़े में ही काटना होता है, ओरेबी कपड़े में ही काटना होता है। जिससे क्या होता है कि हमारे कपड़े की जो विड्थ होती है, वो जो खिंचता है कपड़ा, तो हमारा कपड़ा जल्दी से फटता नहीं है कहीं से और कपड़े में ये खिंचाव रहता है, तो हमारी बॉडी में ये अच्छे से फिट हो जाता है। तो ये हमारे कपड़े का नॉलेज है। तो जब भी आप कपड़ा खरीदेंगे तो आपको कपड़ा खड़ा, आड़ा और तिकोना, है ना, ओरेबी कपड़ा, ये तीनों की जानकारी होनी चाहिए। और उसके अलावा आपको कपड़ा हमेशा खड़े में ही काटना है, ऐसे खड़े में ही ऐसे डबल फोल्ड करना है। जब हम कपड़ा काटते हैं तो ये दोनों जो बॉर्डर होती हैं हमारी साइड वाली, इन दोनों बॉर्डर को हम ऐसे ज्वाइन कर देते हैं। और फिर ये जो सेंटर से जो हमारा बंद भाग होता है, ये दो भाग खुला भाग होता है, ये बंद भाग होता है, तो हमको हमेशा बंद भाग से ही कपड़ा काटना होता है। तो हमारे कपड़े क्या होते हैं, अच्छे से कटते हैं और कपड़े सिलने में भी हमको आसानी होती है, बनने के बाद उनकी फिटिंग भी अच्छी आती है। तो ये हो गया कपड़ों का नॉलेज। और इसके अलावा आज मैं कुछ नया तो नहीं बता पाऊँगी क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम है, आज लाइट नहीं है, मोबाइल में बैटरी भी कम है। तो मैं आपको आज एक अच्छी चीज़ बताती हूँ। ये है मेरा माइक्रो ग्रीन्स। देखिए ये मेरा माइक्रो ग्रीन्स है, ये मैंने ग्रो किया है। कितना सुंदर लग रहा है ना, ये बहुत सुंदर लग रहा है। माइक्रो ग्रीन्स बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। ये है मस्टर्ड का माइक्रो ग्रीन्स। इसको मैंने ग्रो किया है, ये 6 डेज में इतना सुंदर उग आया है। ये 6 डेज में ये हम लोग इसको अपने खाने में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। आज मैं इसका कट करके इसको बॉक्स में डाल के फ्रिज में रख लूँगी और ये हमारा 1 वीक तक ख़राब नहीं होता और डेली हम इसको अपने खाने में यूज़ कर सकते हैं। इसमें पता है जो हम लोग नॉर्मल वेजिटेबल खाते हैं, यंग वेजिटेबल, उससे 40% ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में हमारे सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे किसी के बॉडी में, हमारे हेयर में प्रॉब्लम है, हमारी स्किन में प्रॉब्लम है, हमारी लीवर में, किडनी में, और किसी को बीपी है, शुगर है, थायराइड है, यदि कुछ भी प्रॉब्लम है तो इन माइक्रोग्रीन्स के द्वारा हम सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग 50 से लेके 120 तक माइक्रोग्रीन्स अपने घर में ग्रो कर सकते हैं और उसे डेली रूटीन में अपने खाने में यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा दवाइयों से भी हमको छुटकारा मिल जाएगा, हमको दवाइयाँ खाने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग भी अपने घर में ये माइक्रोग्रीन्स उगाएं और अपने डेली रूटीन में शामिल करें, ताकि जो भी आपको प्रॉब्लम है अपने बॉडी में, जो भी कोई सी बीमारी है या जिसकी आप डेली टैबलेट खाते हैं, मेडिसिन लेते हैं, तो वो सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे आपकी सही हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। आपको दवाइयाँ खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी जब आप ये इस तरह से वेजिटेबल्स, ये जो ग्रीन है हमारा माइक्रोग्रीन्स, ये हर तरह से उगता है। जैसे अभी ये मस्टर्ड का है, इसी तरह मैं इसको मेथी का और अलसी का, तिल का और चिया सीड्स का, मतलब चौले का, कई सारी चीज़ों का हम लोग माइक्रोग्रीन्स उगा सकते हैं घर में। और ये सिर्फ 5 डेज में, 6 डेज में हम लोग ये खाने लायक हो जाता है। आप इसको डेली अपने खाने में, जैसे हम लोग दाल खाते हैं तो इसको हल्का सा जैसे धनिया कट करके डालते हैं ना, वैसे आप इसको धनिया में, दाल में धनिया के जैसे कट करके डाल दो। आप सैंडविच बना रहे हैं, सैंडविच के मसाला जब बनाते हैं, तो जब हम लोग ब्रेड में, सैंडविच में मसाला लगाते हैं तो उसके ऊपर आप कट करके इसको डाल देते हैं,
तो खा सकते हैं। आप स्मूदी बनाते हैं, कुछ भी पीने का जो भी ड्रिंक बनाते हैं उसमें कट करके इसको डाल के यूज़ कर सकते हैं। और जैसे इसके पीस के हम लोग फेस पैक भी लगा सकते हैं अपने फेस में, क्योंकि इसमें इतने सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो तुरंत इफेक्टिव होते हैं हमारी स्किन को ब्राइट करने के लिए और हमारे सारी प्रॉब्लम को हाइड करने के लिए। तो इसलिए मैं आप लोग से यही कहूँगी कि हार्वेस्ट हाउस का, मैंने हार्वेस्ट हाउस कंपनी का ये ट्रे लिया है। इसमें मैं माइक्रोग्रीन्स उगाती हूँ और ये इनके सीड्स होते हैं। देखिए ये पाउच में इनके माइक्रोग्रीन्स के सीड्स आते हैं। ये हमारे नॉर्मल सीड्स नहीं होते हैं जो हमारे किचन में होते हैं, उनमें ग्रोइंग की पावर कम होती है। लेकिन जब हम ये हार्वेस्ट हाउस से या कहीं किसी भी कंपनी से आप ये ट्रे और ये माइक्रोग्रीन्स मंगाते हैं सीड्स, तो इनमें 100% ये ग्रो करता है और इसमें खूब सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये रेडिश का है और इसमें ये मस्टर्ड है और फेनुग्रीक है। ऐसे कई सारे पाउच आते हैं हमारे पास, तो वे हम लोग मंगाते हैं। इसको आप अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में उगाते हैं तो आप इसको एक छोटा सा बिजनेस भी घर से कर सकते हैं, क्योंकि आजकल के जो कैफ़े होते हैं और जो किचन्स होते हैं, रेस्टोरेंट होते हैं, उनमें इन सब चीज़ों का बहुत यूज़ होता है। और जो बच्चे जिम जाते हैं, जो प्रोटीन इनटेक करते हैं, तो उनके लिए भी इसका बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। हम लोग जो बाहर का पेस्टिसाइड्स वाला सब्जियां और फल खाते हैं, तो उससे हमें कई तरह की प्रॉब्लम होती है, एलर्जी होती है, कई तरह की बीमारी होती है। तो वो तो हम मतलब छोड़ नहीं सकते खाना, वो तो हमें खाना तो खाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर हम इन माइक्रोग्रीन्स को अपने घर में ग्रो करके और थोड़ा थोड़ा डेली रूटीन में इसको भी खाते हैं, तो हमारा जो उससे जो हमको साइड इफ़ेक्ट होना है सब्जियों से, केमिकल वाली सब्जियों से, तो ये उसको कम कर देता है। इसके कारण वो साइड इफ़ेक्ट इतना हमारे बॉडी में इफ़ेक्ट नहीं डाल पाते हैं। और इसके लिए कोकोपीट भी आता है, वो भी हमको लेना होता है। तो आप चाहें तो कहीं से भी कोकोपीट ले सकते हैं, या अगर आपका हार्वेस्ट हाउस के जो हमारा कंपनी है वहाँ से आप इनको ऑर्डर करते हैं, तो वो उनका सारा किट साथ में ही आता है, माइक्रोग्रीन्स का, सीड्स का, ट्रे का और कोकोपीट का। और वो आपको बीच बीच में अच्छा भी सिखाते हैं, गाइड करते हैं, बताते हैं। अगर आपको कहीं कुछ प्रॉब्लम आती है तो वो सब कुछ बताते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि ये माइक्रोग्रीन्स आप लोग घर में उगाएं और इसको भी अपनी डेली रूटीन में शामिल करें ना। थैंक यू। और आज मैं आप लोग को वैसे तो पिलो कवर बताना चाह रही थी, और मशीन को भी थोड़ा सा चला के, और एक चीज़ और मैंने बना के रखा है। ये देखिए, जैसे सलवार में कल मैंने नहीं आपको बताया था कि आपको जिगजैग सिलाई और सीधी सिलाई करनी है, तो देखिए ये मेरी सलवार में मैंने इसको ये बना के रखा है। ये सलवार में मोहरी में काम आता है, जो हम लोग शुरू में प्रैक्टिस करते हैं ना। मैंने कहा था ना आपको 10-10 बार हर एक चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। तो ये जब हम शुरू में प्रैक्टिस जो करते हैं, तो वो हमको यहाँ पे काम आता है। देखिए इसमें मैंने गोल गोल सिलाई लगाई है, सीधी सिलाई लगाई है। इसी तरह से हम इसमें ऐसे तिकोनी जो होते हैं वो वाली सिलाई भी लगा सकते हैं। और भी कई तरह की डिज़ाइंस बनती हैं, लेकिन जब आप बनाते हो तो आपको अपने आप आइडिया आता है। और आजकल तो अपने सोच के और यूट्यूब में देख के भी आप कई सारा प्रैक्टिस कर सकते हो, तो खूब अच्छी आपकी डिज़ाइन बन जाती है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अगर हम मैचिंग धागे से बनाते हैं तो ये बहुत ही सुंदर लगता है। ठीक है ना। तो आपको प्रैक्टिस करनी है। और मैं आपको पिलो कवर की डिज़ाइन कटिंग बताना चाह रही थी, लेकिन नहीं बता पा रही हूँ, क्योंकि ना आज लाइट नहीं थी, तो मेरे मोबाइल में बैटरी बहुत कम है, और मैं मशीन भी मेरी इलेक्ट्रॉनिक है, तो वो बिना लाइट के चलती ही नहीं है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं ऐसे ही आपको दिखा देती हूँ। और बताइए कैसा लग रहा है, क्लास में अच्छा लग रहा है आपको, कुछ नया सीखने मिल रहा है? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझको बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। और अभी कितना टाइम, आज ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 15 मिनट की ही क्लास हुई है, लेकिन मेरी मोबाइल में बैटरी बहुत कम है, तो मैं आपको आज दूसरा कुछ भी कटिंग नहीं बता पाऊँगी। लेकिन अगली क्लास में मैं आपको कटिंग ज़रूर बताऊँगी और उसके आगे सिलना भी बताऊँगी, है ना। तो आप लोग को जो बताया है वो आप प्रैक्टिस करते रहिए और खूब अच्छे से उसको अपने डेली रूटीन में थोड़ा सा भी टाइम मिले तो आप उसको प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने से परफेक्शन आता है और खूब अच्छे से हमारा जो फिनिशिंग है वो हमारा हाथ सेट हो जाता है, और जो भी हम काम करते हैं तो हमको अच्छे से बनने लगता है। ठीक है ना। तो
मिलते हैं फिर हम लोग अगली क्लास में और करते हैं कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे तेरे जैसा। तो ठीक है भूमि, थैंक यू, आप आए अपना टाइम निकाल के। और अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकती हैं और मैं अगली क्लास में आपको फिर से अगली सी कटिंग बताऊंगी, क्योंकि आज लाइट नहीं होने के कारण मेरा कुछ भी काम नहीं हो पाया है और मुझे बैटरी नहीं है मेन तो मोबाइल में। अगर मैं कुछ बताऊंगी भी तो पता चला थोड़ा सा कुछ बताया और उसके बाद मोबाइल ही बंद हो जाएगा, क्योंकि कल से लाइट नहीं है और अभी भी लाइट नहीं आ पा रही है। और ये क्या बोलते हैं, इन्वर्टर चल रहा है तो पता नहीं वो भी कब बंद हो जाए। तो सॉरी फ्रेंड्स, कल आप ज़रूर आइएगा। कल हमारी पार्लर की क्लास होगी और फिर अगली क्लास अल्टरनेट ऐसे चलती रहेगी हमारी, एक दिन स्टिचिंग की, एक दिन पार्लर की। इसी तरह हम लोग अपना काम करते रहेंगे। और यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझको पूछिएगा। और ये सारे छोटे छोटे वीडियो मैं ना यूट्यूब चैनल में भी डाल दूंगी। अभी कंप्लीट नहीं है, मुझको उसको कट वट करना पड़ता है थोड़ा सा सही से। तो जब भी मुझको टाइम मिलेगा तो मैं उसको सेट करके यूट्यूब में भी डाल दूंगी। तो आप मेरा यूट्यूब चैनल फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं उसमें वीडियो डालूं तो आपको वो वीडियो मिल जाए। क्योंकि कोई लोगों की जैसे क्लास छूट भी जाती है, आपने जैसे आज ज्वाइन किया, कई लोग नहीं ज्वाइन कर पाते हैं, उनको कुछ काम है, तो वो लोग क्या करेंगे, यूट्यूब चैनल में जाके मेरा वो वाला आज का वीडियो उसमें देख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो भी डाउट है तो आप तो क्लास में पूछ ही लेंगे, है ना। और एक चीज़ और मैं कहना चाह रही थी, इस समय AI का बहुत ज़्यादा मतलब यूज़ हो रहा है हर चीज़ में। हमें कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो हम हर किसी से पूछते हैं, किसी के पास टाइम नहीं है, कोई हमें बता नहीं पाता है ना। तो AI का जो होता है कोर्स, पारितोष शर्मा एक बहुत ही अच्छे AI टीचर हैं, वर्ल्ड वाइड कहना चाहिए, इतने फेमस टीचर हैं पारितोष शर्मा। और उनका AI का फाउंडेशन कोर्स है, बहुत ही इजी कोर्स है, हिंदी भाषा में है। यदि आप लोग चाहें तो उनके कोर्स को लेके सीख सकते हैं। उसकी 690 रुपये पर मंथ की फीस होती है, लेकिन वो इतना अच्छा सिखाते हैं कि आप उसको अपना डेली रूटीन में सीखकर अपने इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपके बिजनेस में दिन प्रतिदिन आप प्रोग्रेस हो जाएगी। इसीलिए मैंने उनका कोर्स लिया है, मैं उनका कोर्स करती हूँ और कुछ नया नया सीखने की कोशिश करती हूँ। और मुझको बहुत अच्छा उनका कोर्स लगा, क्योंकि क्या होता है, हमारे लिए किसी को टाइम ही नहीं है। जैसे मुझको कोई वीडियो बनाना है, कट करना है, कोई चीज़ मेरा मोबाइल में चल नहीं रहा है, फेसबुक से मुझे लिंक निकालना है ना, कुछ भी करना है, तो क्या होता है कि कोई हमारी हेल्प करने के लिए नहीं होता है। लेकिन अगर हमको कहीं सही गाइडेंस मिल जाता है तो हम अपने आप से ही सब कुछ कर सकते हैं। हमें यूट्यूब में चैनल बनाना है, वीडियो को कट करना है, अच्छे अच्छे शॉर्ट्स बनाने हैं, रील्स बनानी है, तो हम किससे बनाएं, कैसे करें। तो ये जो टूल्स होते हैं AI के, ये हमारा काम बहुत ही इजी कर देते हैं। तो मैंने पारितोष शर्मा की क्लास ज्वाइन की है, मैं उनकी क्लास करती हूँ और मुझको बहुत सारी नॉलेज मिली है उससे। और मैं आप लोगों को भी मतलब रिक्वेस्ट करूँगी कि यदि आप लोग को AI टूल्स कुछ भी सीखना है तो आप पारितोष शर्मा सर की क्लास ज्वाइन करिए, क्योंकि उनकी क्लास में वो इतने अच्छे तरीके से हिंदी में छोटे छोटे एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग को समझाते हैं। क्योंकि अब हमारा जो जनरेशन है, ये पुरानी जनरेशन है, हम लोग को अभी नया उतना समझ में नहीं आता है, लेकिन सर इतने अच्छे से समझाते हैं हिंदी भाषा में कि हमको बहुत अच्छे से समझ में आता है और हम उसको डेली प्रैक्टिस करके इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो हमारे डेली रूटीन में शामिल हो जाता है। मैं ChatGPT से, जेमिनी AI से और क्लाउड से रोज़ कुछ ना कुछ क्वेश्चन करती हूँ। जहाँ भी मुझे डाउट आता है तो वो मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर देते हैं और मेरा सारा काम सॉल्व हो जाता है। मुझे मतलब कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो मैं पूछ लेती हूँ, और जैसे हम लोग किसी टीचर से बात करते हैं ना, वैसे ही वो हमको बिल्कुल अच्छा आंसर देते हैं, बिल्कुल सही आंसर देते हैं। तो आप लोगों के जो सर हैं पारितोष शर्मा सर, उनको आप सर्च कर लीजिएगा गूगल में, वो आपको मिल जाएंगे। और अगर आपका डेमो क्लास लेनी है तो फेसबुक में उनकी छोटी छोटी क्लिप्स आती हैं डेमो क्लास की, तो अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो आपको क्लिप्स दिखने लगेगी। और जब आपको ट्रस्ट आ जाए, आपको ज़रूरत हो उस चीज़ की, तो आप उनका कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और आगे जो भी अच्छा सीखना चाहें सीख सकते हैं। क्योंकि जो AI टूल्स हैं ये हमारी न्यू जनरेशन का कोर्स है, लेकिन हमको यदि नई जनरेशन से कनेक्ट करना है
तो हमको ये कोर्स सीखना पड़ेगा। जैसे मेरा तो काफ़ी समय हो गया, एज हो गई है, मेरे बच्चे पढ़ लिख के तो बड़े हो गए हैं, कॉलेज में आ गए हैं, जॉब करने लगे हैं। लेकिन जो नई लेडीज़ लोग हैं, मम्मी लोग हैं, जैसे भूमि आप हैं, आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो आप एआई का कोर्स करके अपने बच्चों को अपना ट्यूशन खुद से पढ़ा सकती हैं। जो भी नॉलेज है बच्चों को खुद दे सकती हैं, और ज़्यादा नहीं, उनकी आधे घंटे 1 घंटे की क्लास होती है, बस आपको आधे घंटे डेली घर में निकालना है और उससे उनकी क्लास लेके सीखना है और उसको प्रैक्टिस करना है। और जब आपके बच्चे थोड़े बड़े हो जाएंगे, जब उनके कोर्स में एआई आएगा, तो क्या होगा, आपको थोड़ा सा नॉलेज होगा, तो आप अपने बच्चों को भी ये चीज़ सिखा सकते हैं। और भी कई सारी चीज़ें हैं जो मोबाइल से हम नहीं कर पाते हैं, बिजली का बिल जमा करना, गैस बुक करना, और कहीं हमको टिकट बुक करना है ना, ये सब चीज़ें हम लोग नहीं आता है हमको, और कोई सिखाने वाला भी नहीं है। तो क्या होता है, यदि हम एआई टीचर से सीखते हैं तो वो हमको ये सब चीज़ें छोटी छोटे एग्जाम्पल के द्वारा सिखाते हैं और हमें बहुत अच्छा नॉलेज मिलता है। तो मैंने उनका कोर्स लिया है, मैं करती हूँ, मुझे ये सब चीज़ें आने लगी हैं, तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों को भी बता दूं, क्योंकि कई लोगों को ये सब पता ही नहीं होता है कि हम किससे सीखें, कहाँ सीखें। कई बार हमारा गलत जगह पैसा चला जाता है सीखने के चक्कर में, और हम अच्छा सीख भी नहीं पाते हैं और पैसा भी लग जाता है। तो ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, पाइतोष शर्मा सर का। आप लोग फेसबुक में उनको फॉलो करिएगा और उनकी जो क्लिप्स आती हैं उनको देखिए, समझिए। जब आपको अच्छा लगे, मेरे कहने से नहीं, जब आपको अच्छा लगे तब ज्वाइन करिएगा, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास तो ज़्यादा नहीं ले पाई हूँ, लेकिन जो भी मैंने बताया है आप उसको सीखिएगा, इम्प्लीमेंट करिएगा अपने डेली रूटीन में, तो धीरे धीरे प्रोग्रेस होती रहेगी। स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे और इसी तरह सब कुछ सीखते रहेंगे, ठीक है ना। और एक बात और कहना चाहती हूँ कि मैंने जो जो बताया था आप लोग को याद है, सब कुछ याद है ना, तो उसको सबको याद रखना है और उसको अपने डेली रूटीन में इम्प्लीमेंट भी करना है, ठीक है। और हमेशा कोई भी काम क्या करना है, लेडीज लोग को ये चीज़ रोज़ अपने से कहनी है। मैं आप लोग को बीच बीच में लाइफ लेसन भी देती जाऊंगी, जो मेरे जीवन के अनुभव हैं, जो मैंने अनुभव किया है, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है, मैं वो सब चीज़ें भी आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना एक माइंडसेट रखना है, पॉजिटिव माइंडसेट। हमेशा अच्छा सोचना है, अच्छा सोचना है, ठीक है ना। नेगेटिव नहीं सोचना है, हमेशा पॉजिटिव सोचना है। और ये सोचना है कि जो चीज़ मुझसे आती है वो मैं कर लूँगी, ठीक है। जो चीज़ मुझसे आती है वो मैं कर लूँगी, और जो चीज़ मुझसे नहीं आती है वो मैं सीख लूँगी, ठीक है। ये माइंडसेट आपको हमेशा रखना है कि जो चीज़ मुझसे आती है वो मैं कर लूँगी, और जो चीज़ मुझसे नहीं आती है वो मैं सीख लूँगी। जब हम रोज़ ऐसा अपने आप से कहते हैं ना, तो हमारे पास एक अलग से एनर्जी आ जाती है और नई चीज़ सीखने की हमेशा इच्छा रहती है। मैं अभी भी नया नया सीखती हूँ, नया नया करती हूँ, और अच्छा मतलब मुझको अपने आप प्लेटफॉर्म मिलता जाता है। अच्छा सोचने, अच्छा करने से नए नए रास्ते अपने आप खुल जाते हैं और कुछ भी नया करने के लिए मुझको मिल जाता है। तो मैं यही चाहूँगी कि आप लोग भी इसी तरह अच्छा सोचें, अच्छा करें, और हमेशा माइंडसेट प्लस पॉजिटिव रखें अपना। और उसके अलावा एक कहानी है, सिर्फ एक ही कहानी है जो रोज़ तुम्हें खुद को सुनानी है। एक ही कहानी है जो रोज़ तुम्हें खुद को सुनानी है कि सफलता सिर्फ मेहनत की दीवानी है, ठीक है ना। ये पॉजिटिव थॉट्स हैं, ये मोटिवेशनल थॉट्स हैं जो हमें हमेशा अच्छा आगे करने के लिए प्रेरणा देते हैं। तो हमेशा पॉजिटिव थॉट्स को आप देखा करिए, सुना करिए, और उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया करिए, ठीक है। तो इसी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। आप लोग डेली अपना रूटीन का काम करते रहिए और खूब खुश रहिए, खूब अपना ध्यान रखिए और हमेशा पॉजिटिव सोचिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल फिर हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। मोबाइल की बैटरी जाने वाली है, अब मैं कल मिलूंगी आपसे, ठीक है ना। अब पता